ओके स्टूडेंट्स, कंटिन्यू करते हैं। वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर करेक्ट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात हो रही है यहाँ पे। चलो अपन दिमाग लगाते हैं काइंड ऑफ। देखो, हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की चर्चा करना चाह रहा है वो इंसान, और उसने हमें रेट कांस्टेंट के मेंशन कर रखा है, इनिशियल कंसंट्रेशन ए मेंशन कर रखा है, और टी हाफ लाइफ को T1/2 भी मेंशन किया गया है। चलो अपन दिमाग लगाते हैं। एक बेसिक लॉजिक, मान लो हमारे पास एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की अपने पास इक्वेशन क्या होती है वो चेक कर। दैट इज ln A0/AT इज इक्वल टू KT होता है। अब बोलोगे सर आप यहां से क्यों शुरू कर रहे हैं? यार मुझे अलग अलग एक्सप्रेशन बनाना है तो मैं यहां से इस्तेमाल करूं। इसको मैं पहला लिख सकता हूं। दूसरा इक्वेशन को लिखने का तरीका है ln, सॉरी नॉट ln, आई विल गो विद दी लॉग। लॉग की टर्मिनोलॉजी में लिखूंगा लॉग A0/AT इज इक्वल टू KT डिवाइड बाय 2.303। दोनों इक्वेशन काम करती है। अब क्योंकि मुझे ढूंढना है हाफ लाइफ, तो हाफ लाइफ में जो टी लिखा हुआ है वो क्या बन जाएगा? T1/2 बन जाएगा। इनिशियल कंसंट्रेशन A0 है, उसको मैं सीधा सीधा ए लिख सकता हूं। और जो AT है, AT का मतलब है यहां पे, सोच के देखो, टाइम हम इस्तेमाल कर रहे हैं हाफ लाइफ। हाफ लाइफ मतलब जो चीज आधी कंज्यूम हो गई है, तो AT के ऊपर जो कंसंट्रेशन होगी क्या वो A/2 होगी? अब वैल्यूज पुट करते हैं, पहली क्वेश्चन नंबर 1 में पुट करते हैं। फ्रॉम 1, पहली वाली से क्या निकलता है? उसको लिखेंगे ln A/2 इज इक्वल टू K T1/2। तो यहाँ पे T1/2 क्या निकल के आता है वो चेक करते हैं। क्या T1/2 निकल के आता है? ए से ए कैंसिल हो जाएगा, ln2/K निकल के आता है। चेक करो कोई ये रिलेशन बन पा रहा है? आई थिंक हाँ भाई बन पा रहे हैं। आई थिंक ए ऑप्शन बन रही है इससे। नेक्स्ट पे आते हैं। अब हम सेम ये जो वैल्यू हमने यहां पे फिगर आउट की, ये सेम वैल्यूज, फिगर आउट की हुई वैल्यूज मैं यूज करूंगा इन दी इक्वेशन नंबर 2। कम टू द पॉइंट। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 से अपन क्या ढूंढ सकते हैं वो चेक करते हैं। इसको थोड़ा सेपरेट रखते हैं भाई, क्योंकि दो अलग अलग चीजें हैं, मिक्स ना हो जाए। तो मैं इसको एरो लगा करके इस तरह से लाइन से मैं सेपरेट कर। अब सुनो, उस पे क्या होगा? इट वुड बी लॉग ऑफ A0 को लिखूंगा A, अगेन लिखूंगा A/2, यहाँ पे K T को 1/2 और लिखूंगा 2.303। तो A से A कट जाएगा तो T1/2 किसके बराबर निकल के आएगा बच्चों? उसके ऊपर दिमाग लगाते हैं। क्या ये निकल के आएगा? 2.303/K इंटू लॉग ऑफ 2। जरा चेक करते हैं कोई एक्सप्रेशन बन रहा है मेरे पास। हाँ जी बच्चों, एक्सप्रेशन बन रहा है, बिल्कुल बेसिक लॉजिक से एक्सप्रेशन बन रहा है। आगे बात करते हैं। अगर तुम फर्स्ट ऑर्डर को ध्यान रख पा रहे हो, तुम्हें एक चीज फील हो रही होगी जब भी मैं उसका टी हाफ लाइफ ढूंढ रहा हूं। क्या ढूंढ रहा है बच्चों? टी हाफ लाइफ ढूंढ रहा हूं। जरा चेक करो, चाहे ये एक्सप्रेशन है चाहे ये एक्सप्रेशन है, इसको थोड़ा दिमाग लगाओ। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन। होपफुली तुम्हें दिख रहा होगा। तुम्हें दोनों के दोनों एक्सप्रेशन में ए दिखाई ही नहीं दे रहा होगा, सिर्फ कॉन्स्टेंट्स दिखाई दे रहे होंगे। इसका मतलब के और ए के में यहां पे टी हाफ लाइफ के लिए
कोई भी क्लियर कट रिलेशन अवेलेबल नहीं है। होपफुली यू आर गेटिंग माय पॉइंट। तो यहां पे मुझे क्लियरली नजर आ रहा है भाई कि कोई भी डायरेक्ट रिलेशन अवेलेबल नहीं है। तो मेरे जो करेक्ट ऑप्शंस बनते हैं, सो द करेक्ट ऑप्शंस आर ए एंड सी आर माय करेक्ट ऑप्शंस। ठीक है, चलो बच्चों, अब अपन आगे दिमाग लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर इज 9। चलो भाई 9 पे आते हैं। देखते हैं भाई 9 में क्या लॉजिक चल रहा है हमारे लिए, और क्या हमें दिमाग लगाना है क्वेश्चन नंबर 9 में। देखो बच्चों, कम टू क्वेश्चन नंबर 9 देन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? ए ऑप्शन पे आते हैं। इन्होंने बोला द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज दिस। अच्छा बच्चों, अभी अपन फॉर्मूला लिख लेते हैं। हमें याद है कि अगर हमारे पास रेट कांस्टेंट के आपसे कोई यूनिट पूछता है तो उसका जो फॉर्मूला है वो है मोल पर लीटर 1 - n टाइम -1। टाइम को मैं जान के यहाँ पे सेकेंड इनवर्स भी लिख देता हूं, याद आएगा। वेयर n इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन निकल करके आएगा। वैल्यू पुट करते हैं, n की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे 0। तो हमारे पास फाइनली आएगा मोल स्लैश लीटर टू द पावर 1 सेकेंड इनवर्स। तो फाइनली मेरे पास आंसर निकल के आया मोल इंटू लीटर टू द पावर -1 इंटू सेकेंड टू द पावर -1। आई थिंक बिल्कुल सही मैच कर रहा है। तो ए ऑप्शन भी मेरी क्या निकलती है यहाँ पे, करेक्ट निकलती है। चलो बी ऑप्शन पे आते हैं। तो बी ऑप्शन पे दिमाग लगाते हैं बच्चों। हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, half life of first order reaction is inversely proportional to rate constant। ठीक है यार, हमने लिखा था, अगर तुम्हें याद हो, T1/2 किसके बराबर होता है? 0.693 डिवाइडेड बाय के। क्या T1/2 इज कमिंग आउट टू बी इनवर्सली रिलेटेड टू के, वेयर के इज योर रेट कांस्टेंट? बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट पे आते हैं, सी ऑप्शन। फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, rate constant is equal to, okay, for a zero order reaction rate constant is equal to rate of reaction at all concentration। यार देखो, ये बहुत आसान है बच्चों, सी पार्ट टू एक्सप्लेन करते हैं। बच्चों जीरो ऑर्डर रिएक्शन अगर मान के चलो, वैसे हमने ऊपर भी सोच रहे, लेट्स वी आर हैविंग अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इसमें क्या होता है, रेट लॉ लिखता है दैट रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट के कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू दी, सॉरी आई एम सॉरी, इट वोंट बी प्रोडक्ट, इट विल बी रिएक्टेंट, इट विल बी रिएक्टेंट टू दी पावर 0। तो क्या मैं सीधा सीधा लिख सकता हूं कि यहाँ पे जो रेट है वो किसके बराबर निकला? रेट कांस्टेंट के बराबर। अगर ये दोनों आपस में ऐसे इक्वल नजर आ रहे हैं तो क्लियरली इनके यूनिट्स मस्ट बी क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है, या फिर तुम यहां से भी चेक कर सकते हो, जो ये वाले यूनिट्स हैं ये जीरो ऑर्डर के रेट कांस्टेंट के भी हैं और एक सिंपल रेट के भी। तो होपफुली यू आर गेटिंग माय पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट पे आता है। तो इसका मतलब सी ऑप्शन भी बिल्कुल सही निकला। डी ऑप्शन पे आता है। For a first order reaction, rate constant K is related to T1/2 in such a way
हाँ जी बच्चों बिल्कुल सही है, ये ऑप्शन बी को चेक करना एक बार। अगर मैं इस बी ऑप्शन को थोड़ा सा टिल्ट करके लिख दूं, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ के इज इक्वल टू 0.693 बाय T1/2। क्या ये मेरी डी ऑप्शन बन रही है अब? बिल्कुल बन रही है। आई थिंक डी ऑप्शन भी करेक्ट है। तो इसका आंसर क्या बनेगा? ऑल आर करेक्ट। तो मीन्स हमारा आंसर बनना चाहिए दैट इज ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी। इट मस्ट बी आवर आंसर एंड ऑफ द डे।